गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तुषार एजुकेशन मेंटर। जैसा कि आपको पता है, हम अभी तक परसेंटेज के हमने कुछ लेक्चर्स देखे अपने, और अभी हमने प्रॉफिट लॉस शुरू करा हुआ है। प्रॉफिट लॉस में अभी तक हमारी 2 क्लासेस पहले हो चुकी हैं। आज हमारा जो है 3rd क्लास है आज हमारी। वो हम बिल्कुल धीरे धीरे बेसिक से एडवांस की तरफ को बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा था कि प्रॉफिट लॉस कैसे होता है, हमें किस चीज पे होता है। कोई चीज हमने 100 रुपए की परचेज करी और हमने उसको 150 रुपए का उसको सेल कर दिया, तो हमें यहां पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों हमें कहां से पता चलते हैं, वो हमें पता चलते हैं कॉस्ट प्राइस से। क्लियर? तो ऐसे ही आज हम अपनी क्लास 3 लेके आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की। इसके ऊपर हम वो वैसे ही बिल्कुल बेसिक से हम धीरे धीरे एडवांस की तरफ को क्वेश्चंस को थोड़ा इंप्रूव करते हुए चले जाएंगे कि अगर हमारे पास एग्जाम में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमने उसको कैसे टैकल करना है एग्जाम में, तो वो चीज हमने इसमें सीखनी है। ठीक है जी। और जो हमारी परसेंटेज की क्लासेस है वो आपने प्रॉपर देख लेनी है, और जो हमने वैल्यूज बनानी सीखी थी 1/2 1/3, उनको अपनी कॉपी में एक बार 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 उनको आप थोड़ा सा लिख के देखते रहें, ताकि वो आपको एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज रहें चीजें। चलो, तो आज हम शुरू करते हैं अपना जो हमारा फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है। हम चलते हैं क्वेश्चन पे अपने। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 15%, had be sold it for rupees 3.60 more, he would have gained 9%. To gain 10% he should have sold it for। तो देखो आप यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या चीज गिवन करी गई है कि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15%, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। देखो मैंने क्या चीज करा, मैंने क्वेश्चन में इसमें बोला कि जी 15% के लॉस पर बेचा। मैंने बोला कि जी उसका कॉस्ट प्राइस जो था, मैंने इसको 100 मान लिया, 100 यूनिट कॉस्ट प्राइस। 15% के लॉस पर मैं उस चीज को बेच रहा हूं, मतलब कितने पे बेच दिया होगा वो मैंने, 85 यूनिट में। ये मेरा क्या आ गया जी, सेलिंग प्राइस। क्लियर? अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर वह उसे 30.60 रुपए अधिक पर बेचता है तो उसे 9% का लाभ होता है। तो हमने क्या किया जी, हमने इसको लाभ करवा दिया 9% का। 9% का 100 के ऊपर अगर कोई भी चीज होगी तो वो इंक्रीज हो जाएगी, तो 109 क्या आ गया मेरा, न्यू सेलिंग प्राइस आ गया। यहां तक आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब आप एक चीज देखो जी, हम पहले चीज को सेल कर रहे थे 85 का, अब हमने चीज को सेल करना है 109 का। हम कितना ज्यादा का सेल कर रहे हैं, हमने देखा जी 15 और 9 24, हमने चीज को सेल किया जी 24 यूनिट में। क्लियर? क्वेश्चन ने हमें कितना बोला जी, 30.60 रुपीज में सेल करा, इतना अधिक में सेल किया। ठीक है जी। हमने 1 यूनिट निकाला, 1 यूनिट मेरा क्या आ जाएगा, 30.60 डिवाइड बाय 24, और कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस मेरा 100 यूनिट है, तो मैं इंटू में 100 लगा दूं। 100 यूनिट निकालना तो इंटू में 100 लगा दिया। अब आप एक चीज देखो, मैं इस पॉइंट को अगर यहां से हटाऊं तो इस पॉइंट को हटाने के लिए 100 लग जाएगा जी। क्लियर? अब आप इस चीज को कैंसिल आउट करोगे, 12 2 जा 24 और 12 2 जा 24 और 66 बच गया जी। 66, 12 5 जा 60 और फिर 12 5 जा 60। क्लियर? 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा यहां से जो कॉस्ट प्राइस है वो निकल कर क्या आया, 255/2, जिसको मैं डिवाइड करता हूं तो मेरा यहां से क्या निकल कर आता है जी, 12 2 जा 24 और 15 बच गया जी पीछे, 2 7 जा 14.5। ये जो मेरा निकल कर आया, ये मेरा क्या आ गया जी, कॉस्ट प्राइस। क्लियर? अब आप एक चीज देखो, आगे क्वेश्चन ने हमें आगे क्या बोला है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना चाहिए था। अब आप एक चीज देखो कि मेरा यहां से कॉस्ट प्राइस क्या निकल कर आया, 127.5 रुपीज। अब मेरे को प्रॉफिट करना है जी, प्रॉफिट कितने का करना है मेरे को, 10% का प्रॉफिट कमाना है। 10% का प्रॉफिट मतलब जो आपने हमारी शॉर्ट वीडियोस में देखा होगा कि हम 1% कैसे निकालते हैं और 10% हम कैसे निकालते हैं किसी वैल्यू का। तो देखो यहां पे एक डिजिट के आगे पॉइंट है
तो हमने 10% निकालना है, तो 10% में हमें क्या करना होगा जी, ये पॉइंट जो है एक डिजिट आगे आ जाएगा, तो हमने देखा जी 12 पॉइंट, ठीक है जी 75, ये हमारा क्या आ गया जी, इसमें इसका 10% आ गया। अब आप देखो कि 127.5 रुपीज में हमने चीज को परचेज किया, प्रॉफिट कितने का कमाया, 12.75 का, तो हमने इसको सेल कितने में किया होगा, इसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा। तो देखो 127.5 ये था, और पीछे हम इसको ऐड कर देंगे, तो अब आप यहां पे चीज देखो कि जी ये हमारा क्या हो गया जी, 5 आ गया, 5 और 7 हमारा 12 होता है जी, 7 और 3 ये 10 हो गया, 1 ऊपर 2 और 1 3 और 1 4 और 14, ये पॉइंट था तो ये यहां आ गया। तो मेरा यहां से आंसर निकल कर क्या आता है जी, कि मैंने इसको कितने में सेल किया, 140.25 रुपीज में अगर मैं इसको सेल करता हूं तो मेरे को कितने का प्रॉफिट होता है, 10% का। क्लियर, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था ये, लेकिन इसको समझना था कि हमने कॉस्ट प्राइस निकाला, फिर हमें 10% का उसको प्रॉफिट करके चीज को सेल करना है। तो हमारा यहां पे आंसर क्या आया जी, ऑप्शन ए 140.25। अब चलते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें बोला कि एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 14%। मैंने सिंपल वही चीज लिया जी, मैंने कॉस्ट प्राइस मान लिया कि जी मेरा 100 यूनिट है। क्लियर, इसको मैंने 14% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब मैंने चीज को कितने पे बेच दिया जी, 114 यूनिट में बेच दिया मैंने, ये मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। क्लियर, अब वो बोलता है कि यदि उसे और 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 8% की हानि उठानी पड़ती। देखो जी चीज वही है, 8% अगर वो इसको लॉस में बेच दे, मतलब वो चीज को कितने में बेच रहा है जी, 92 यूनिट में, ये मेरा क्या आया जी, न्यू सेलिंग प्राइस। क्लियर, अब क्वेश्चन ने वो बोला है हमें कि वो 121 रुपए कम में इसको बेच देता है। देखो पहले तो आप देखो जी, आपने इसको कितना सस्ता बेचा, आप पहले इसको 114 यूनिट का बेच रहे थे और अब आपने इसको बेचा 92 का। तो आप चीज देखो कि 14 ये और 8 वो, तो हमारा कितना, हमने कितने कम में बेचा, हमने इसको बेचा जी 22 यूनिट कम में। लेकिन क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है जी, कितने कम में बेचा, 121 रुपए में। आई एम राइट, तो हम यहां से 1 यूनिट निकाल लें, 121 डिवाइड बाई 22। क्लियर, अब आप इसको डिवाइड कर दो, यहां से आपने इसको डिवाइड किया, 11 2 जा, और 11 से इसको हम करेंगे तो 11 11 जा 121 होता है जी, ये चीज आ गई। अब आप चीज देखो कि हमारा 1 यूनिट क्या निकल कर आया, 11/2 आ गया जी 1 यूनिट। अब हम यहां से अपना कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस जो था मेरा 100 यूनिट था, तो 1 यूनिट 11/2 है, तो 100 यूनिट 100 इंटू 11/2 आ जाएगा। तो मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो मेरा ये आ गया जी 50। तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या निकल कर आया, 550 रुपीज। क्लियर, अब आप आगे क्वेश्चन पढ़ोगे, उसने आगे हमें क्या चीज दी है। अब उसने बोला यदि वही वस्तु 536.25 रुपए में बेची जाती। अब देखो उसने सेलिंग प्राइस हमें यहां पे क्या दिया, 536.25 रुपए। क्लियर, तो लाभ हानि का प्रतिशत क्या होता। अब हमें आप बताना है कि हमें यहां पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आप देखो हमने चीज ज्यादा की परचेज करी, खरीद जो हमारा खरीद मूल्य था इस आर्टिकल का वो था 550, और हमारा विक्रय मूल्य जो हमारा सेलिंग प्राइस था वो क्या था, 536.25। तो हमें यहां पे क्या हुआ जी, पहले तो आपको पता चल गया कि जी लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, तो देखो मैंने आपको माइनस करने की भी एक ट्रिक सिखाई हुई है, वो हमारी कैलकुलेशन वाली क्लासेस में भी है, और परसेंटेज के जी जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी आपने वो चीजें देखी होंगी कि हम माइनस कैसे करते हैं। देखो 550 में से 536.25 माइनस करना है, तो आपने क्या देखा कि जी 500 500 ये तो सेम चीज है, तो 550 में से 536 की जगह में 37 माइनस कर दो। ठीक है जी, तो कितना आ जाएगा जी, पहले तो आपका आ जाएगा जी 13, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 में से माइनस कर दो, अगर 3 डिजिट होते तो 1000 में से माइनस कर देते। तो पॉइंट के बाद 25 है तो हम इसको माइनस करेंगे
तो 100 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा जी 75। तो हमें यहां पे लॉस कितने का हुआ, अगर वो आपसे पूछ ले यहां पे कि आपको लॉस कितने का हुआ, तो हमने यहां पे अपना लॉस फाइंड कर लिया। तो हमें यहां पे लॉस कितने का हो रहा है जी 13.75 का। क्लियर, यहां पे हमें लॉस कितने का हुआ 13.75 का। अगर वो आपसे पूछे कि परसेंटेज में कितने का लॉस हुआ, तो आप कैसे करोगे जी 13.75, ये आपको लॉस हुआ। और लॉस और प्रॉफिट होता है किस पे जी कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस मेरा क्या था 550 और मल्टीप्लाई 100% का। क्लियर, तो आप इसकी कैलकुलेशन करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिए कि परसेंटेज में कितने परसेंट का हमें लॉस होगा। क्लियर, इसका आपने आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल के दे देना है कि जी सर इसका ये आंसर बना हमारा। क्लियर, अब चलते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आया, when an article is sold for ₹355 there is a loss of 29%। क्लियर, हमने वही चीज वैसे ही रखा कि जी मैंने कॉस्ट प्राइस मान लिया कि मेरा 100 यूनिट होगा। क्लियर, ये मेरा क्या हुआ जी कॉस्ट प्राइस हुआ। अब उसने बोला कि जी लॉस, जब वो किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। तो देखो जी 29% का लॉस हुआ, मतलब उसने आर्टिकल को कितने में सेल किया होगा। तो 100 में से अगर देखो 100 का 29% कितना होगा 29, लॉस हुआ मतलब 100 में से उसने 29 यूनिट सस्ती चीज दे दी। तो उसने सेल कितने में करी, सेलिंग प्राइस क्या आया मेरा 71 यूनिट। क्लियर, अब वो बोलता है जी कि 21% का लाभ, अगर उसको 21% का किसी चीज पे प्रॉफिट कमाना है तो वो आर्टिकल को कितने का सोल्ड करे। तो देखो आर्टिकल वो ही है, कॉस्ट प्राइस इसका ही, अब उसको इसी आर्टिकल के ऊपर 21% का प्रॉफिट यहां पे कमाना है। ठीक है जी, तो 21% का प्रॉफिट मतलब वो 121 यूनिट की चीज को बेच देगा। तो मेरा ये क्या आ गया जी न्यू सेलिंग प्राइस आ गया। क्लियर, अब आप एक चीज देखो कि हमारा यहां तक क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ आया। अब इसने एक चीज हमें पहली ही लाइन ये बोली थी कि जी जब वो 355 रुपए में आर्टिकल को सोल्ड करता है तो उसको नुकसान कितना हुआ, लॉस कितना हुआ 29% का। हमने बोला जी हम 71 यूनिट का इसको सोल्ड कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ने कितना बोला है जी 355 रुपीज का हम इसको सोल्ड कर रहे हैं। क्लियर, तो हमने यहां से 1 यूनिट क्या निकाला जी 355 डिवाइड बाय 71। क्लियर, 355 डिवाइड बाय 71, हमारा 1 यूनिट ये आ गया। अब आप देखोगे किससे कैंसिल आउट होता है जी, आप देखो 5 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो 71 5 जा पूरा पूरा 355 पे कैंसिल आउट हो गया। क्लियर, अब उसने हमें पूछा क्या कि 21% का लाभ कमाने के लिए वो आर्टिकल को कितने में बेचे। ठीक है जी, तो 121 यूनिट इंटू 5, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 वन जा 5 और एक 6। क्लियर, तो आर्टिकल को वो कितने में यहां पे सेल करेगा 605 रुपीज में। अगर वो आर्टिकल को सेल करता है तो उसको प्रॉफिट कितने का हो जाएगा यहां पे 21% का। क्लियर, चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला कि अ मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल विद 20% प्रॉफिट। देखो जी सेम वही चीज रखनी है, 100 यूनिट मैंने सीपी मान लिया। क्लियर, 20% का मेरे को प्रॉफिट हुआ, मतलब मैंने आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। तो मेरे को मैंने आर्टिकल को कर दिया जी 120 यूनिट में सेल, मतलब ये मेरा क्या आ गया जी सेलिंग प्राइस आ गया। अब वो बोलता है कि बट ही एक्चुअली सोल्ड एट 20% लॉस। अगर वो इसको 20% लॉस में सेल कर देता, मतलब वो 80 यूनिट में सेल कर देता, ये मेरा क्या आ गया जी न्यू सेलिंग प्राइस। क्लियर, लेकिन वह इसे 480 रुपए में 20% हानि पर बेचता है। देखो 80 यूनिट की वैल्यू उसने हमें दे दी, मैंने बोला जी मैंने 80 यूनिट में इसको सेल किया, लेकिन क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है यहां पे कि जी हमने कितने का सेल किया 480 रुपए का सेल किया। तो मेरा 1 यूनिट यहां से निकल जाएगा जी, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। ठीक है जी, 8 6 जा 8 हमारा 8 4 जा सॉरी 8 5 जा 40, 8 6 जा
48। तो 1 यूनिट मेरा क्या आ गया जी 6 रुपीज। क्लियर। अब उसने हमें क्या पूछा, एट व्हाट प्राइस ही वांटेड टू सेल टू अर्न द प्रॉफिट। तो देखो हमने, तो वह आरंभ में से किस मूल्य पर बेचना चाहता था। ठीक है जी, देखो कितने में बेचना चाहता था वो, तो हमने यहां पे क्या चीज देखा जी, वो 120 रुपए में बेचना चाह रहा था, लेकिन हमने बेच कितने में दिया 80 यूनिट में। तो 120 यूनिट इंटू 6। क्लियर। तो 6 जीरो जा 0 और 12 6 जा हमारा होता है जी 727 मतलब 72। तो हमारा यहां से आंसर निकल कर क्या आया जी 720 रुपए में। वो यहां पे इसको ओल्ड वाला जो हमारा सेलिंग प्राइस था उसमें वो उसको सेल करना चाहता था। तो हमारा यहां पे आंसर निकल कर क्या आया जी 720 रुपए। क्लियर। अगर वो आपको पूछे कि कॉस्ट प्राइस क्या रहा था, तो आपका 1 यूनिट 6 है और कॉस्ट प्राइस आपका क्या है जी 100। तो आप 100 यूनिट इंटू 6 कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस वहां से क्या निकल कर आएगा 600। क्लियर। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें सेम ऐसे ही क्वेश्चन बना के दिया कि एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। क्लियर। मतलब एक कोई व्यापारी है, कोई ट्रेडर है एक, उसने हमने देखा जी 100 हमने सीपी मान लिया 100 यूनिट। अगर वो आर्टिकल को 105 रुपए में सेल करता है तो उसको 9% का लॉस हुआ, मतलब 9% का उसको लॉस होता है जी। तो चीज उसने कितने में सेल कर दी होगी, हमने बोला जी 91 यूनिट में सेल कर दी होगी, लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है जी 105 में करी। क्लियर। तो पहले तो हम 1 यूनिट यहीं पे निकाल सकते हैं अपना, 105 डिवाइड बाय 91। ठीक है जी, डिवाइड बाय 91 आ गया। अब आप यहां पे इस क्वेश्चन को छोड़ के अब ये चीज देखो कि उसने आगे हमें क्या बोला, 30% का लाभ कमाने के लिए, 30% का प्रॉफिट कमाने के लिए वह अब इस आर्टिकल को किस रेट पर बेचे, है ना। तो 30% का हमें प्रॉफिट कमाना है, 30% का प्रॉफिट कमाना है, मतलब 100 रुपए की चीज जो थी अब उस पर 30% का प्रॉफिट कमाना है। तो मैं इस आर्टिकल को कितने का सेल करूंगा 130 यूनिट का, मतलब ये मेरा क्या आ गया जी न्यू सेलिंग प्राइस आ गया। क्लियर। तो अब आप चीज देखो कि जी 30% पे 130 हो गया यहां पे मेरा। ठीक है जी, और हमने आर्टिकल का 1 यूनिट निकाल लिया। तो आप पहले तो आप इसको कैंसिल आउट करोगे, और वो आप कैंसिल आउट कैसे करोगे, मैंने आपको जो चीज बताई थी कि आप धीरे धीरे थोड़े थोड़े डेली एक एक टेबल को याद करना शुरू कर दें। तो अब आप देखो क्या जी 13 7 जा 19, 13 7 जा हमारा 91 होता है जी। क्लियर। और 105 हमारा कितने पे आएगा, 13 7 जा 19 1 हो गया। और जब हम इसको आगे कैंसिल आउट करेंगे, देखो जैसे हमने इसको लिख लिया जी 1 यूनिट लिखा था, तो मैंने इसका न्यू सेलिंग प्राइस निकालना था ना कितने में बेचे, तो मैं इसको यहां पे ये भी लिख सकता हूं 130, मतलब 130 यूनिट निकालना, तो मैंने इसको साथ में मल्टीप्लाई रख दिया। तो 13 10 जा 130, 13 7 जा मेरा ये कैंसिल आउट हो गया 91। अब 7 से मैं 105 को कैंसिल आउट करूंगा, 7 1 जा 7 और पीछे बचाई 35, 7 5 जा 35। क्लियर। तो अब आप यहां पे चीज देखो कि हमारा इतना सारा यहां पे कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। 7 से मेरा ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप क्वेश्चन को देखो कि हमारा इसमें आंसर क्या बनता है, तो 15 इंटू 10 रह गया हमारा, तो 15 इंटू 10 मेरा क्या हुआ जी 150 रुपीज। तो ये मेरा क्या आ गया जी यहां से इस क्वेश्चन का आंसर, कि मैं उस वस्तु को अगर 150 रुपए में बेच देता हूं तो मेरे को यहां पे प्रॉफिट कितने का होएगा जी लास्ट में जाके 30% का। क्लियर। 30% का हमें प्रॉफिट कमाना था, तो वो हम कब कमा सकते हैं, अगर हम इस आर्टिकल को 150 रुपीज में सेल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ स्टॉल सेल्स अ पिज्जा ₹200 ही मेक्स 20% लॉस। देखो 100 यूनिट मैंने सीपी मान लिया अपना। क्लियर। उसको 20% का लॉस होता है, तो उसने आर्टिकल को बेच दिया होगा 80 यूनिट में। और क्वेश्चन बोल रहा है जी 80 यूनिट में नहीं बेचा, उसने कितने में करा इसको सेल 200 रुपए में। यहां तक क्लियर हुआ। अब वो कहता है जी अगर वो इसी चीज, अगर वह 10% का लाभ इस पे कमाना चाहता है तो उसका जो मूल्य है बेचना, वो किस मूल्य पर उसको बेचना चाहेगा। तो देखो हमने प्रॉफिट कितने का कमाना है जी 10%, मतलब 10% का प्रॉफिट कमाना, मतलब वो चीज को कितने में बेचेगा 110 रुपए में।
क्लियर। तो देखो मैं यहां से 1 यूनिट निकाल सकता हूं, क्या आ गया जी मेरा 200 डिवाइड बाई 80 इनटू में 110, मतलब ये मेरा न्यू सेलिंग प्राइस है। इस आर्टिकल जो ये आर्टिकल है इसको मैंने इस रेट पे सेल करना है, तब जाके मेरे को 10% का प्रॉफिट होएगा। तो मैंने लिख लिया जी 110। क्लियर। अब आप देखो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुई, 4 2 जा और 4 5 जा। क्लियर। अब आप देखो इसको डायरेक्टली या तो आप इसको कैंसिल आउट करो या फिर आप मल्टीप्लाई करते हो, तो आपने क्या लिखा जी 550 डिवाइड बाई 2। तो 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर निकल कर क्या आएगा जी 275 रुपीज। मतलब हम उस पिज्जा को अगर 275 रुपीज में सेल कर देते हैं तो हमें 10% का प्रॉफिट आ जाएगा जी। तो आंसर हमारा क्या हुआ ऑप्शन सी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अ वेंडर सेल्स अ कोकोनट एट ₹24 एंड सफर्स 24% लॉस। 100 हमने क्या माना जी हमारा सीपी था। क्लियर। 24 रुपए में जब हमने कोकोनट को सेल किया तो हमें 24% का लॉस हुआ। कोई भी चीज 100 के ऊपर कितना परसेंट होती है, अपनी वैल्यू का अपना ही रहेगी। तो 24% मतलब 100 में से 24 गए तो हमारा कितना बचा जी 76 यूनिट। क्लियर। अब वो बोलता है जी इफ ही वांट टू मेक 14% प्रॉफिट, अगर वो न्यू सेलिंग प्राइस मतलब हमारा ये हमारा सेलिंग प्राइस था जो ओल्ड वाले की बात कर रहे थे, तो इसमें देखो उसने प्रॉफिट कितने का कमाना है जी 14% का प्रॉफिट। मतलब वो अब वो आर्टिकल को कितने में बेचना चाहता है 114 यूनिट में। क्लियर। तो अब आप देखो हमने बोला जी उसने 76 यूनिट का उसको सेल करा, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी कितने का सेल किया 24 रुपीज का उसने सेल किया। तो हमारा यहां से 1 यूनिट निकल कर क्या आया जी 24 डिवाइड बाय 76। अब वो सेल कितने में करना चाहता है कि उसको 14% का प्रॉफिट हो, तो वो कितने का सेल करना चाह रहा है जी 114। क्लियर। अगर मैं इसको यहां पे मल्टीप्लाई करके रख दूं तो वो यहां पे इस चीज को सोल्व कर सकता है। तो अब आप देखो कि 19 4 आपका 76 कैंसिल आउट हो जाएगा और 19 6 जा, देखो 19 के टेबल से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 19 4 जा और 19 6 जा 114 हो गया। अब आप इस 4 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो जी 6 पे। तो अब चीज देखो कि जो हमारा यहां से आंसर निकल करके आया जी 36 रुपीज, मतलब कि हम अगर उस आर्टिकल को उस कोकोनट को अगर वेंडर 36 रुपीज में सेल कर देता है एंड में जाके, तो उसको कितने का प्रॉफिट होएगा जी 14% का यहां पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो 36 रुपीज में अगर सेल कर रहे हैं तब उसको 14% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 9% लॉस। 100 हमने सीपी माना। ठीक है जी। 9% लॉस पे उसने किसी चीज को सेल कर दिया, मतलब कितने का कर दिया जी 91 यूनिट का। क्लियर। अब वो बोलता है जी ये क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, तो पहले आप क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से रीड कर लें कि वो क्या बोलना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। उसने बोला कि एक दुकानदार कुछ सामान 9% हानि पर बेचता है, तो हमने 100 यूनिट मान लिया जी ये मेरा सीपी है। क्लियर। उसने 9% लॉस पे कोई चीज सेल करी, तो उसने 91 यूनिट में कर दी, तो मेरा यहां पे सेलिंग प्राइस क्या है जी कि मैं बोल रहा हूं 91 यूनिट में उसने सेल करी। लेकिन अब आप क्वेश्चन में आगे देखो वो बोल रहा है यदि उसने 752 रुपीज अधिक पर बेचा होता तो उसे 7% का लाभ होता। मतलब अगर वो इस आर्टिकल को 752 मतलब 752 रुपीज एक्स्ट्रा में मोर में अगर वो उसको सेल करता है तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है जी 7% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर। तो 100 के ऊपर कोई भी चीज अगर प्रॉफिट होती है तो वो अपने आप का होती है। तो इसमें हमारा क्या आया जी 107 यूनिट। क्लियर। तो ये मेरा क्या आ गया जी न्यू सेलिंग प्राइस। क्लियर। तो अब आप चीज देखो हम पहले कर रहे थे जी 91 यूनिट का सेल, अब हमने करा जी 107 का सेल, तो हम कितना इंक्रीज करके आई, देखो 9 वो और 7 ये, तो हमारा कितना आ गया जी 16 यूनिट। 16 यूनिट हम 16 यूनिट का मोर मतलब 16 यूनिट हम ज्यादा का सेल कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ने हमें क्या दिया कि जी हम 752 का सेल कर रहे हैं, तो हमने 752 रुपीज लिख लिया जी। क्लियर।
अब 1 यूनिट आप यहां से निकाल सकते हो, 752 डिवाइड बाय 16। उसने आगे हमें क्या पूछा है, फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस। हमें इनिशियल कॉस्ट प्राइस इसका बताना है कि जी उसने इस आर्टिकल को कितने में सेल किया होगा, सॉरी परचेज किया होगा। कॉस्ट प्राइस उसने पूछा हमें कि इसने इस आर्टिकल को कितने में परचेज किया होगा। तो देखो 1 यूनिट मेरा क्या आ गया जी, 752 डिवाइड बाय 16। तो अब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाता है जी, लगा लो 47 पे आपका ये कैंसिल आउट हुआ, 16 चौके 64 और पीछे बच गया जी आपके 6 और 5 11 112, हाँ ठीक है, 16 7 112, ठीक है जी। तो 47 पे आपका ये कैंसिल आउट हो गया। अब उसने हमें क्या पूछा है जी, फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस। इनिशियल कॉस्ट प्राइस हमने कितनी मानी थी अपनी, 100 यूनिट। तो 1 यूनिट मेरा 47 है, तो मेरा 100 यूनिट कितना आ जाएगा जी, 100 यूनिट इंटू में 47। तो मैं इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा जी, 4700। ये मेरा क्या आ गया जी, कॉस्ट प्राइस आ गया इस आर्टिकल का। ठीक है जी, इसमें ऑप्शन वो है नहीं है, तो आपने क्या आंसर आया आपका 4700 रुपीज आपका इसमें इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला कि अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 7% प्रॉफिट। 100 रुपीज की मैंने कोई चीज परचेज कर ली, मतलब 100 यूनिट की, और हमने उसको 7% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। ठीक है जी, तो मैंने उसको कितने में सेल कर दिया होगा, 107 यूनिट में। ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ। अब वो बोलता है कि यदि उसने उसे 4248 मतलब 4248 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 13% का लाभ होता। तो जी उसको हमने 13% का प्रॉफिट करवा दिया, तो उसने चीज को कितने में बेच दिया होगा जी, 113 यूनिट में। ये मेरा क्या आ गया जी, न्यू सेलिंग प्राइस। क्लियर, यहां तक आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है जी, कितना आ गया, 113 यूनिट। तो अब देखो कि हम कितना महंगा सेल कर रहे हैं इसको, 7 से हम 13 पे आए। ठीक है जी, 107 से 113 पे आए, तो हमने इस आर्टिकल को करा जी 6 यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ा के हमने उसको सेल किया। लेकिन क्वेश्चन ने हमें क्या बोला जी, आपने कितने का सेल किया, 4248 का। क्लियर, तो मेरा 1 यूनिट यहां से क्या निकल कर आ गया जी, 6 7 42 और 6 8 48, तो 708 मेरा क्या आ गया जी, 1 यूनिट आ गया। अब उसने हमें क्या पूछा, फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है। तो आपने कॉस्ट प्राइस कितनी मानी जी, 100 यूनिट। क्लियर, तो 100 यूनिट मेरे क्या आ जाएगी जी, इंटू 708। तो 70800 मतलब 70,800 रुपए मेरी इस आर्टिकल की जो थी वो कॉस्ट आ गई है। क्लियर, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें बोला कि अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स 20% प्रॉफिट, हैड ही परचेज्ड इट फॉर 10% लॉस एंड सोल्ड इट 18 रुपीज लेस देन ही वुड हैव गेन 30%। देखो हमने 100 रुपीज सॉरी 100 यूनिट हमने क्या मान लिया जी, कॉस्ट प्राइस मान लिया। क्लियर, एक दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है, 20% प्रॉफिट पे उसने इस आर्टिकल को सेल कर दिया, मतलब उसने 120 यूनिट में सेल करा होगा। ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया यहां पे। अब वो बोलता है कि यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता। आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ें कि उसने हमें क्वेश्चन में क्या चीज गिवन करी है। यहां पे थोड़ी सी उसने लैंग्वेज चेंज कर दी। लैंग्वेज चेंज क्या करी है कि जी एक दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है, हमने 100 यूनिट कॉस्ट प्राइस माना, 20 यूनिट प्रॉफिट पे बेच के 120 यूनिट का हमने उसको सेल कर दिया होगा। लेकिन अब लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हुई, उसने बोला यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता। देखो अब हमने इसी आर्टिकल को, ठीक है जी, इस आर्टिकल को 10% कम रेट पर अब क्या कर रहे हैं हम, दोबारा इसको परचेज करा होता अगर हमने, तो देखो 100 के ऊपर 10% तो चीज हमने परचेज कर ली होगी 90 यूनिट में, मतलब ये मेरा क्या आया जी, न्यू कॉस्ट प्राइस। क्लियर, 90 यूनिट आया। तो देखो हमने चीज को कितने में सेल करा जी,
120 यूनिट में सेल कर रहे थे तब हमें प्रॉफिट हो रहा था। अब हमने आर्टिकल को परचेज कितने में करा, 90 यूनिट में करा जी, क्लियर। अब हमें इस पे प्रॉफिट कितना कमाना है, देखो उसने आगे क्या बोला, खरीदा होता तथा 8 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। देखो वो 30% का लाभ कब होएगा हमें, अगर हम आर्टिकल को सस्ता खरीदेंगे। आपको इस चीज का तो पता ही, अगर हम किसी भी चीज को अगर हम कम में परचेज करें, मतलब सस्ती परचेज करें और उसको हम सेल महंगी करें तो हमें प्रॉफिट होएगा। तो देखो 100 का अगर हम इसको परचेज कर रहे थे किसी आर्टिकल को, तब हमें 20% का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं इसको 10% पहले ही सस्ता परचेज करूं और फिर मैं इसके ऊपर 30% का प्रॉफिट कमाना चाहूं, तो हमारा 30% का मतलब क्या आया जी, कि 90 के ऊपर अगर मेरे को कोई 30% का मैं अगर प्रॉफिट कमाना चाहूं तो मैं आर्टिकल को कितने में सेल करूंगा। तो देखो आप, ये हमारी शॉर्ट वीडियो डली हुई है कि अगर पीछे जीरो हो तो आप उसको परसेंट में कैसे निकालें, क्लियर। तो हम उसको कैसे निकालें, तो हमने यहां पे क्या देखा जी कि जीरो से जीरो तो कैंसिल आउट हो जाती है, तो 9 3 हमारा कितना हो गया जी, 27 हो गया। तो 90 में अगर मैं 27 जोड़ता हूं तो मेरा कितना आ गया जी, 117 यूनिट। मतलब ये मेरा क्या आया जी, ये आ गया मेरा न्यू सेलिंग प्राइस। मतलब क्या कि मैं इसको 117 यूनिट में अगर सेल करता हूं तो मेरे को 30% का यहां पे प्रॉफिट तब मिल रहा है। तो अब आप एक चीज देखो कि हमने पहले 120 यूनिट का सेल किया, अब हमने इसको कितने का सेल कर दिया जी, 117 यूनिट का सेल कर दिया, क्लियर। तो हमने कितना सस्ता सेल किया पहले वाले से, 3 यूनिट। क्वेश्चन है हमें कितना बोला जी, कितना कम का हम उसको सेल कर रहे हैं, 18 रुपए लेस में सेल कर रहे हैं। तो हमारा 1 यूनिट यहां पे क्या आया जी, 6 रुपीज, क्लियर। 6 3 18। अब उसने पूछा फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस पूछा उसने। इनिशियल हमारी पुरानी कॉस्ट प्राइस, ओल्ड कॉस्ट प्राइस कौन सी थी, 100 यूनिट, क्योंकि ये तो न्यू थी। तो 1 यूनिट 6 रुपीज है, तो 100 यूनिट कितनी हो जाएगी जी, 600 रुपीज। आई होप आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर। इसमें हल्की सी लैंग्वेज चेंज थी। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आया कि अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। 100 यूनिट मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ जी, उसने 10% प्रॉफिट पे कोई आर्टिकल सेल कर दिया, 10% प्रॉफिट पे, क्लियर। मतलब 110 यूनिट में उसने इसको सेल कर दिया होगा, ये मेरा क्या आया जी, सेलिंग प्राइस आया, क्लियर। यदि उसने उसे 20% कम पर खरीदा होता, देखो वो परचेज करने की बात कर रहा है कि जी अगर उसने इसको 20% सस्ता परचेज किया होता, ठीक है जी, तो 100 का 20%, 20 मतलब 20 यूनिट उसने सस्ता परचेज किया, तो उसने चीज को कितने में परचेज किया होगा, 80 यूनिट में, क्लियर। तो अब देखो उसने क्या हमें यहां पे बोला है जी, उसने बोला कि यदि उसने उसे 20% कम में खरीदा होता तथा 20 रुपए अधिक में बेचा होता, तो देखो ये मेरा क्या है जी, न्यू सेलिंग प्राइस। यहां तक पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लो कि हमने जो ये क्वेश्चन लिखा है कि वो आपको बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर समझ आ गया। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे देख रहे हो कि जी वो 20 रुपए ज्यादा में सेल करने की बात कर रहा है इस क्वेश्चन को, कि 20 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो जब उसने यहां पे आप, ये था जी हमारा न्यू कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं, न्यू कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस मतलब उसने परचेज करने की बात करेंगे 20% अगर कम में परचेज किया होता, तो न्यू कॉस्ट प्राइस मेरा 80 यूनिट आया। तो वो बोल रहा है जी आप तब आपको 40% का लाभ होता है और आप इसको 20 रुपए अधिक का बेचते हो। तो देखो 80 का 40%, तो जीरो है, पीछे जीरो है, तो इसकी बिल्कुल इजी होती है परसेंटेज निकालनी। तो डायरेक्टली आगे वाले वर्ड जो डिजिट होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो 8 4 32, तो 80 में हम 32 जोड़ देंगे, क्लियर। 80 में हम 32 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा जी, 112 यूनिट। मतलब हमने 40% का प्रॉफिट कमा के न्यू सेलिंग प्राइस मैंने क्या रख लिया अपना जी, 112 यूनिट। अब देखो क्वेश्चन कितना क्या बोल रहा है, देखो हमने पुराने से 2 यूनिट ज्यादा का सेल किया, क्लियर। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला जी, 20 रुपीज ज्यादा का सेल किया, तो 1 यूनिट मेरा यहां से क्या आया जी, 10 रुपीज, क्लियर।
1 यूनिट मेरा क्या आया जी 10 रुपीज। अब उसने पूछा है कि जी फाइंड व्हाट वाज द इनिशियल कॉस्ट प्राइस, फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस, हमें इनिशियल कॉस्ट प्राइस इसकी फाइंड करनी थी। तो 100 यूनिट मेरा कॉस्ट प्राइस था, तो 1 यूनिट 10 है, तो 100 यूनिट कितना आ जाएगा जी 1000 रुपीज। क्लियर जी। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा क्वेश्चन कि 1000 रुपीज। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया जी 1000 रुपीज आंसर इस क्वेश्चन में आ गया हमारा, जो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है जी कि ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। देखो एक आर्टिकल है जी, हमने उसका मान लिया कि 100 यूनिट उसका हमारा सीपी है और उसको 10% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है जी, मतलब उसने उसको 110 यूनिट में सेल कर दिया होगा। क्लियर। वो बोल रहा है कि इफ ही बायज इट 4% लेस, अगर वो इसको 4% लेस में परचेज करता, मतलब मेरा न्यू कॉस्ट प्राइस जो था वो 4% कम में अगर इसको लेस करता तो वो 96 यूनिट में इसको परचेज करता। क्लियर। तो उसने बोला कि एंड सेल इट एट 18.3/4% प्रॉफिट। ठीक है जी। तो उसने बोला कि अगर वो उसको 4% लेस में परचेज करता है और उसको 18.3/4% लाभ पर बेचता है। देखो 18.3/4%, जिन वैल्यूज की हमें परसेंट में वैल्यूज उनकी हमें फ्रैक्शन नहीं पता, तो हम उसको सोल्व कर लेंगे सिंपल वे में। देखो 18 4 हमारा कितना हो गया जी 72 प्लस 3 75, तो 75/4 और ये आ गया जी मेरा 100। क्लियर। तो अब आप एक चीज देखो, हमने यहां से उसको आगे सेल करना है, तो हमने क्या देखा जी कि 96 यूनिट जो था इतने में मैंने उसको परचेज किया, तो 96 यूनिट का मैं 75/400 निकालना है मैंने। क्लियर। आपको यहां तक क्लियर होगा क्वेश्चन। तो देखो 4 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये 100 पे गया और ये मेरा गया जी 24 पे। क्लियर। 4 से अब देखो इसको 25 3 और 25 4 और 4 से इसको कैंसिल आउट किया 6 आ गया, तो 6 3 मेरा क्या आ गया जी 18। मतलब मैंने इसको 18 यूनिट में इसको मान लूं कि मैंने 18 यूनिट इसको ज्यादा में सेल करा, तो 96 का अगर मैं 18.3/4% प्रॉफिट निकालता हूं तो वो कितना आ गया जी 18। तो अब आप देखो कि मैंने इसको कितने का सेल किया आगे। ठीक है जी। तो 96 प्लस 18 मेरे कितना हो गया जी 114 यूनिट। मतलब मैंने इसको न्यू सेलिंग प्राइस मैंने इसको कितने में इसको सेल करना है, अगर मेरे को इस पे प्रॉफिट कमाना है 18.3/4% का। ठीक है जी। तो मैंने इसको कितने का सेल कर दिया 114 यूनिट का। अब आप देखो पहले हम कर रहे थे जी 110 रुपए का सेल। ठीक है जी। पहले हमने करा इसको 110 रुपए का सेल, अब हमने कर दिया 114 यूनिट का सेल। तो मैंने कितना देखा जी कि 4 यूनिट का मेरे को डिफरेंस मिला। ठीक है। 4 यूनिट मैंने ज्यादा का सेल किया, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 रुपए ज्यादा का सेल कर रहे हैं, तो 4 यूनिट 10 रुपए है, तो 1 यूनिट क्या आ गया मेरा 10/4 मतलब 5/2 रुपीज। क्लियर। 5/2 रुपीज आ गया। अब आप चीज को देखो कि हमने इसमें क्या चीज करा 5/2 था जो मेरा। अब इन्होंने पूछा व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, इन्होंने ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हमें पूछा है। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मेरा कितना था जी 100 यूनिट। तो 1 यूनिट 5/2 है, तो 100 यूनिट क्या होगा 100 इंटू 5/2। तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ कितने पे जी 50 पे, तो 55 से कितना हुआ 250। तो मेरा यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर क्या आया, इसका कॉस्ट प्राइस क्या था आर्टिकल का 250 रुपीज। क्लियर। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इस वीडियो का हमारा जो आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है सेम। अब आप इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में उसने बोला कि अ ट्रेडर सोल्ड एन आर्टिकल गेन ऑफ 20%। देखो 100 यूनिट मैंने क्या मान लिया जी मेरा कॉस्ट प्राइस था। क्लियर। अब उसने 20% का यहां पे इसमें प्रॉफिट कमाया, मतलब उसने चीज को कितने में सेल कर दिया होगा जी 120 यूनिट में। ये मेरा क्या आ गया जी
मैंने सेलिंग प्राइस मान लिया। अब वो बोलता है यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता, ठीक है जी। अब वो इस आर्टिकल को अधिक दाम पर खरीद रहा है, 40%, ठीक है जी, 40% मोर ही हैड ही परचेज इट 40% मोर एंड सोल्ड फॉर 24 लेस। क्लियर। देखो अब वो उसको 40% ज्यादा में परचेज कर रहा है, तो उसने इसको कितने में परचेज करा होगा, 140 यूनिट में। तो ये मेरा क्या आ गया जी, न्यू कॉस्ट प्राइस। क्लियर। और 24 रुपए सस्ता उसको सेल कर रहा है वो भी यहां पे, ठीक है जी। तो उसके बाद उसने क्या बोला, तो उसे 20% की हानि होती है। देखो 140 इतने का उसने इसको कॉस्ट प्राइस उसको 140 रुपए पड़ा और उसने 20% का इसके ऊपर लॉस कमा लिया। तो 140 का 20% के बाद पीछे जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 दूनी कितना होता है 28। तो 140 रुपए की चीज पे उसको 28 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है जी। तो उसने चीज को बेचा कितने में, उसने चीज को बेचा कितने में, 112 यूनिट में। क्लियर। 112 यूनिट में उसने उसको चीज को सेल कर दिया होगा। तो मेरा न्यू सेलिंग प्राइस यहां से निकल कर क्या आया, 112 यूनिट। क्लियर। अब आप देखो कि जी पहले हम 120, पहले हम इसको कितने का सेल कर रहे थे जी, 120 यूनिट का। अब हमने इसको सेल कितने का करा, 112 यूनिट का। मतलब हमने 8 यूनिट इसको सस्ता सेल कर दिया। हमने इसको 8 यूनिट, हमने इस क्वेश्चन में देखा कि हमने इसको 8 यूनिट हमने इसको सस्ता सेल कर दिया। लेकिन क्वेश्चन ने हमें क्या बोला कि जी आपने इसको 24 रुपीज लेस में सेल किया। तो 8 यूनिट की वैल्यू 24 रुपए। क्लियर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई मेरी, 3 रुपीज। क्लियर। अब इसमें उसने हमें क्या पूछा कि फाइंड व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इन रुपीज ऑफ द आर्टिकल। तो आप देखो कि कॉस्ट प्राइस इनिशियल में उसका क्या था, 100 यूनिट। तो 1 यूनिट 3 रुपीज है, तो 100 यूनिट मेरा कितना आ जाएगा जी, 100 इंटू 3, तो कितना आ गया जी, 300 रुपीज। ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर आ गया। क्लियर। तो आज जो हमारे क्वेश्चन थे, हमारे आज 13-14 क्वेश्चन जो भी थे, ये प्रॉफिट लॉस की हमारी 3rd क्लास थी। इन क्वेश्चंस को जैसे आपने देखा समझा, अब आप एक बार दोबारा इस वीडियो को दोबारा से बैठ के देखें, उसको चाहे थोड़ा फास्ट करने वीडियो को, ठीक है जी। और ध्यान से इन क्वेश्चंस के ऊपर वर्क करके देखें कि आर्टिकल अगर इन, देखो हमने बहुत सारे टाइप के इसमें बीच में मिक्स कर लिए हैं क्वेश्चन। वैसे ये आज हमारा एक टाइप वाइज ही था कि आपने 100 रुपीज की कोई चीज ली, कितने में आपने उसको सेल किया, और अगर वो कॉस्ट प्राइस ही सस्ते में परचेज करता तो हमारा क्या प्रॉफिट होता, क्या लॉस होता है ना। तो हमने वो चीजें इसमें सारे एक टाइप के क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर लिए हैं। ऐसे ही हम आगे भी जो हमारे क्वेश्चंस होंगे और हम उनको भी ऐसे ही हम कवर करते चलेंगे। तो आपने ये जो हमारी आज की क्लास है इसको बहुत अच्छे से सुनना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना है, ताकि वो बच्चे भी जो हमारी जैसे लगा लो कि हम बोल देते हैं कि वो बाहर जाके नहीं पढ़ पाते, हम घर पे बैठ के तो इस चीज को अपने हिसाब से सारा समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी बारिश का ही बहुत मौसम है, क्लासेस भी नहीं लग पा रही हैं, तो हम घर पे बैठ के क्यों ना एक बार रिवाइज ही कर लें अपना प्रॉफिट लॉस। तो इस चीज को देखते हुए आपने इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और अच्छी अच्छी ऐसे ही लेक्चर्स की वीडियोस डालते रहें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।